Well, hello guys, welcome back to all of you. So, see the another lecture from linear algebra, and here I'm taking a one example from exercise number 1.2. So here you have given that let R be the field of real numbers and which of the following are subspaces of V3. तो आपको इनमें से ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेट जो है वो आपका सबस्पेस बनेगा इस V3R का। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो V3R जो लिखा जाता है दोस्तों, उसका मतलब क्या है, यानी कि आपके पास ये एक वेक्टर स्पेस है V3R, ठीक है। तो ये जो वेक्टर स्पेस है जिसको आप V के नाम से बोलते हो, यहाँ पे V3R यानी कि R क्या मतलब उस वेक्टर स्पेस हमेशा ही किसी न किसी फील्ड के ऊपर बनता है। तो यानी कि इसका फील्ड का काम कौन कर रहा है, R। तो इसकी जो फील्ड है वो है R, यानी कि आपको जब भी स्केलर लेने होंगे वो इस R से लेने होंगे। और V3 का मतलब क्या है कि 3 टपल्स के एलिमेंट होंगे, यानी कि A, B, C, या आप लिख सकते हो X, Y, Z, यानी कि जितने भी एलिमेंट इस वेक्टर स्पेस से आप लोगे वो 3 टपल के ही होंगे, ओके। और जब आप स्केलर लेने की बात करोगे तो आपको स्केलर लेना होगा किससे, इस R से, क्योंकि R आपका फील्ड का काम कर रहा है। तो यहाँ चलिए बच्चों दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा जो सेट है वो आपका सबस्पेस बनेगा। तो मैं पहले वाले सेट को उठाता हूँ। मान लो ये जो सेट है ना वो आपका, इसको नाम देता हूँ मैं W। ये W नाम का एक सेट है और इसके पास एलिमेंट है जो किस टाइप के, X है और 2Y है और 3 ऑफ Z है। यानी कि पहले एलिमेंट के साथ आपका सिंपल X है, दूसरे के साथ 2 लगा हुआ है, तीसरे के साथ 3 लगा हुआ है। तो इस टाइप के एलिमेंट, और मैंने कहा कि 3 टपल्स के एलिमेंट ही होंगे। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट मैंने ले लिए और ये तीनों जो एलिमेंट हैं X, Y, Z, ये भी कहता है कि इसको बिलोंग करने चाहिए, R को बिलोंग करने चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ये जो सेट है बच्चों ये आपका सबस्पेस बनना चाहिए। अब ये सब स्पेस कब बनेगा, सब स्पेस का मैंने आपको रूल बताया था कि कोई भी सेट सब स्पेस तब बन जाता है जब उसके अंदर क्या होना चाहिए, यानी कि आप दिखाना चाहो कि इसका कोई सब स्पेस है। मान लो यहाँ का कोई सब स्पेस है ये वाला, तो ये जो सेट है ना दोस्तों, ये सब स्पेस तब बनेगा जब इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक एलिमेंट होने चाहिए, क्या, AU प्लस BV। और ये हम एक थ्योरम कर चुके हैं कि ये अगर कॉम्बिनेशन इस सेट के पास बन जाता है, वट एवर ये सेट का नाम कुछ भी हो, तो ये सेट इसका इस V3 का सबस्पेस जरूर बनेगा, ठीक है। तो वही काम आप यहाँ करेंगे और AU प्लस BV को आप माइंड में रखो और यही हर बार प्रूव करना होता है। तो चलो दोस्तों प्रूव करते हैं। AU प्लस BV मैंने आपको बताया कि AU प्लस BV प्रूव करना होता है। और ये U भी कहाँ से लेने होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लो कि U और V दो एलिमेंट हैं आपके पास। लेट, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा इसको, कि U और V ये दो एलिमेंट किसके होने चाहिए दोस्तों, ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए W के। ध्यान देने वाली बात है, U और V किसके होने चाहिए, W के होने चाहिए। और A और B किसके होने चाहिए, कोई स्केलर लूंगा मैं, और डिफरेंट स्केलर किससे होते हैं, फील्ड से होते हैं। फील्ड कौन है यहाँ पे, R, तो A और B किससे होंगे, R से होंगे। अब बनाना है आपको AU प्लस BV का कॉम्बिनेशन, तो बना दीजिए जरा। अब पहले देखो U और V W से लिया तो U कैसा होगा दिखने में दोस्तों, ये U और V W से ले रहे हो। W में एलिमेंट कैसे हैं, X, 2Y, 3Z ऐसे एलिमेंट हैं, तो ये U कैसा होगा, U भी इन जैसा ही होगा ना कुछ ना कुछ। तो आप मान लो कुछ भी एलिमेंट मान लो, मैं मान लेता हूँ कि जी ऐसा होगा X1, 2 ऑफ Y1 और 3 ऑफ Z1, क्योंकि इस सेट के पास तो सिर्फ वही एलिमेंट है जिसमें पहले के साथ 1 हो, दूसरे के साथ 2 लगाओ, तीसरे के साथ 3 लगाओ। तो जी मान लेता हूँ कि ये एलिमेंट मेरा होगा क्या, U, ओके। सिमिलरली फिर आपको होगा सर V कैसा होगा, तो V भी तो ऐसा ही होगा। तो V को मान लेते हैं हम क्या, X2 और 2 ऑफ Y2 और 3 ऑफ Z2, ओके। तो 1 1 वाले और 2 2 वालों का एक U मान लिया, एक को V मान लिया। अब बनाना है कॉम्बिनेशन AU प्लस BV, तो बना दीजिए जरा AU प्लस BV। तो देखो जरा AU प्लस BV कैसा बनेगा, AU प्लस BV। A में आप A रखो, तो A के साथ U यानी कि X1, 2 ऑफ Y1, 3 ऑफ Z1, तो ये तो U आ गया, प्लस B ऑफ V यानी कि X2, 2 ऑफ Y2 एंड 3 ऑफ Z2, ये हो गया AU प्लस BV। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है ना, या AU प्लस BV, लास्ट पे आपको दिखाना है कि ये कॉम्बिनेशन आपका किसको बिलोंग कर रहा है, W को ही बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपका W को बिलोंग करेगा तो ये आपका W का बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा V3 का, ठीक है ना। तो जल्दी से दिखाते हैं इस कॉम्बिनेशन को कैसे करेंगे दोस्तों। AX1, 2Y1 इसको जरा ओपन कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, A ऑफ X1, A ऑफ 2Y1, A ऑफ 3Z1, ठीक है। प्लस में इसको ब्रैकेट में रखते हैं और प्लस में क्या बन जाएगा, B ऑफ X2, B ऑफ 2Y2 और B ऑफ 3Z3। ये आपके हो गए 3 एलिमेंट यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ। अब आपको पता है कि यहाँ कॉमा है तो पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस हो सकता है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, क्योंकि यहाँ भी 3 टपल के एलिमेंट है, यहाँ भी 3 टपल के एलिमेंट है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक A ऑफ X1 प्लस B ऑफ सॉरी नहीं B नहीं है A,
हाँ, पहले के साथ ए है, दूसरे के साथ बी है, तो ए ऑफ x1 प्लस बी ऑफ x2 कॉमा ए ऑफ x2 सॉरी y a ऑफ 2 y1 प्लस b ऑफ 2 y2 कॉमा a ऑफ 3 z1 प्लस a ऑफ 3 z2। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन सब बन गया हमारे पास। अब ये देखिए, आप ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि यहाँ पे भी आपको जो 3 टपल का एलिमेंट दिख रहा है, तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो रही है कि 3 टपल का एलिमेंट ही आना चाहिए, इसमें 3 टपल का एलिमेंट आ रहा है। अब क्या करें, अब आप इसको ऐसे समझो कि ये जो एलिमेंट है ना दोस्तों, इसको आप मान लो कि ये चीज़, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स डैश, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट है ये एक्स डैश आएगा। ये एलिमेंट है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसको मान लेते हैं जी 2 ऑफ वाई डैश, क्योंकि इसमें एक्स एक्स है, इसमें वाई वाई है, तो इसमें वाई डैश मान लेते हैं, प्लस तीसरे वाले को मान लेते हैं 3 ऑफ जेड डैश। ओके, अब देखो ये जो एलिमेंट आया ये कैसा है, ये वैसा ही एलिमेंट है जैसे कि डब्ल्यू के पास थे, पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3, तो बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट आया, पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता होगा, डब्ल्यू को बिलोंग करता होगा। ओके, तो और ये जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो x1 थे चाहे वो a थे, वो सारे किसको बिलोंग कर रहे थे, r को, तो ये भी इनसे मिलके बना है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये जो x डैश होगा, ये जो y डैश है या z डैश है, ये भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो बना है। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि जी जो w था ना, ये आपका क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया, ये सब स्पेस होगा डेफिनेटली। ओके, अब देखो दोस्तों, इस तरीके से जो सेकंड वाला है कि ये भी एक सब स्पेस होगा, बिल्कुल होगा, आप इसको भी AU प्लस BB की फॉर्म से प्रूव कर सकते हो। अब बताओ कि थर्ड एक सब स्पेस होगा या नहीं होगा, एक्स वाई जेड आर द रैशनल नंबर्स, तो क्या ये एक सब स्पेस बनेगा, नहीं। अब देखो दोस्तों, उसने कहा कि एक्स वाई जेड आर द रैशनल नंबर्स, तो सेट मेरा मान लेता हूँ मैं, इसको भी W मान लेते हैं कि इस तरीके का W सेट है मेरे पास, इसमें है 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई एंड जेड, और इसमें बोला गया कि सारे ये जो x हैं या y हैं या z हैं, इसमें रियल नहीं बोला गया, इसमें इसने बोला कि रैशनल नंबर हैं। ठीक है जी, अब लेट कर लो। अब आपको क्या करना है, एक तो u और v लेने होते हैं ना, 2 एलिमेंट किससे लेने होते हैं, w से, तो वही मैं ले रहा हूँ। अब u कैसा होगा, v कैसा होगा, इसमें 3 टपल का एलिमेंट है तो कुछ भी हो सकता है। अब रैशनल की बात आ रही है, ठीक है, रैशनल और तो मैं मान लेता हूँ कि u जो मेरे पास एलिमेंट है ना, वो 3 एलिमेंट होंगे, कोई भी x y z, बट इस बार अपन इसको कोई नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेता हूँ, एक को 3 ले लेते हैं, एक को 4 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये u 3 टपल के एलिमेंट होने चाहिए, तो 3 टपल के एलिमेंट्स नो प्रॉब्लम, तो मैंने 3 टपल्स के एलिमेंट ले लिए। और x y z रैशनल होने चाहिए, तो ये रैशनल नंबर भी है, 2 3 4, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से v भी ले लेते हैं, कोई v भी कोई हो सकता है जी, 3 4 और 5, कुछ ऐसा आपके पास v भी हो सकता है। अब बात आती है किसकी, स्केलर लेने की। स्केलर कहाँ से लेने होते हैं आपको, उनकी फील्ड से। फील्ड क्या है, r क्या है, रियल नंबर की फील्ड। अब ये स्केलर कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, स्केलर कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। मान लो आपका a जो है ना वो इरेशनल होगा, यानी कि मान लो मैं a को ले लेता हूँ √2, एक कंसिडरेशन है, मान लिया। अब a अगर √2 हो गया, तो इस केस में जब आप AU बनाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपको लिखना पड़ेगा जी √2 एंड 2, 3, 4, तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी 2√2, 3√2 और 4√2। अब ये भी 3 टपल का एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम। बट क्या आप देखो, क्या ये एलिमेंट आपका W को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। W को बिलोंग करने की कंडीशन इतनी थी कि एक तो 3 टपल के एलिमेंट होने चाहिए, जी 3 टपल के हैं, बट ये जो एलिमेंट्स हैं, चाहे x है, y है, z है, ये तीनों क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। बट यहाँ 2√2 रैशनल नहीं हुआ, ये इरेशनल नंबर बन जाएंगे, तो भाई ये तो डेफिनेटली बिलोंग नहीं करता। अब अगर AU ही W को बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर BB निकालने की ज़रूरत क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि W जो है ना वो क्या है, इज़ नॉट सब स्पेस, इज़ नॉट सब स्पेस ऑफ V3। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। इसको भी W3 लिख सकते हो, यहाँ भी W3 लिख सकते हो। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो आपको कभी भी सब स्पेस बनाना है तो आप अपने माइंड में एक ही चीज़ रखेंगे, और उसका नाम है AU प्लस BB। जिसमें ये AU प्लस BB जाएगा वो आपका सब स्पेस बने ही बनेगा। ओके।